विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 8.1 अध्याय ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणीयमिति। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री जिसका मतलब होता है तीन भुजाओं का माप। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तीन भुजाओं के माप के ही इस प्रश्नावली का 8.1 का हम दूसरा सवाल करने पा रहे हैं इसमें। तो इसमें बताया गया है जैसे कि आकृति 8.13 में tan p और माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक त्रिभुज भी दी हुई है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में मैंने बताया था आपको कि यानी कर्ण पर बना वर्ग, यानी अगर कर्ण का वर्ग है किसी त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग जो है बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसी त्रिभुज के लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है, और फिर कर्ण लास्ट में जब ये दो का जो है मान उधर चला जाता है तो इसकी ये वर्गमूल में आ जाता है। तो ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ऐसे करके आ जाता है, तो इसके बराबर ये सूत्र हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी बात। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों में हम सबसे पहले जब देख लेते हैं ये सवाल में क्या कह रहा है। आकृति दे दी और फिर tan p और कोट r का मान ज्ञात करने को बोल दिया है। इसका भी मान हम सिंपली निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को समझ लेते हैं। ट्राइंगल में देखो हमारे पास ये राइट एंगल है, त्रिभुज दी हुई है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। इसमें क्यू पी जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन अगर इस त्रिभुज की बात की जाए तो कोण के हिसाब से जिस पे कोण टच कर रहा है ये आधार ये है, क्यू आर नहीं दिया है। तो हमें पहले इसका क्यू आर निकालना होगा। तो आधार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पाइथागोरस प्रमेय से चलना पड़ता है। तो हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये होगा कि जब हम कर्ण में से लंब को घटा देंगे, कर्ण हमारे पास क्या है, जो सामने वाला ये है, ये कर्ण है। क्या चीज़ है ये कर्ण है। इसको हाइपोटेनियस या हम कर्ण भी बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कर्ण बोलेंगे जो सामने वाला होता है कोण, और इसको बोलेंगे यानी लंब, यानी परपेंडिकुलर। तो और ये हमारा हो गया बेस। इसको हमें बेस को निकालना है, आधार को हमें निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको पहले ही बता दिया। पाइथागोरस प्रमेय की जो परिभाषा है वो ये है कि कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ये मैंने अभी फॉर्मूले में आपको बताया भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। जो हमारे पास त्रिभुज दे रखे हैं उसमें जो भी हमारे पास मान दे रखे हैं उनके अनुसार। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। हमारे पास पी क्यू जो है हल लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही चलेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज का बारे में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, पी क्यू। पी क्यू जो है हमारे पास, पी क्यू बराबर है, पी क्यू बराबर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या है, हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में लंब है। क्या है, लंब है। अभी उसके अनुसार हमारे पास ये लंब है, लंब का मतलब ये। और अभी पी आर क्या है हमारे पास, पी आर बराबर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे पास, कर्ण है जो दिया हुआ है। लिखेंगे हल दिया है, जो हमारे पास दिया है, ये दे रखा है हमारे पास पी क्यू और ये दे रखा है हमारे पास। इसको हम कर्ण जानते हैं, कर्ण मानते हैं, कर्ण की वैल्यू होगी। उसके बाद ये क्यू आर जो है हमारे को निकालना है। क्यू आर जो है हमारा क्या है, बेस है। ये हमें निकालना है। ये क्या चीज़ होगा, हमारा आधार। आधार हमें निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम चलते हैं इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस, पाइथागोरस जो पाइथागोरस एक नाम के वैज्ञानिक हैं, उनके नाम से ही ये बात जानी गई पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम चलते हैं तो क्या होता है इसके बराबर। इसके बराबर अगर हमें आधार निकालना है तो आधार का वर्ग, आधार निकालना है, यानी आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये होता है। और फिर आगे बढ़ के आधार ओनली, अगर आधार ही निकालना है ओनली, तो हमारे पास आ जाएगा
कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, क्योंकि ये दो के नंबर की जो करनी है इसके ऊपर चली जाएगी। तो अब हमारे पास आधार के तौर पर क्या दे रखा है, क्यू आर निकालना है मैंने, लेकिन क्यू आर बराबर क्या होगा हमारे पास, पी क्यू। कर्ण की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। क्यू आर निकालना आधार, तो ये क्यू इसकी डायरेक्ट लिख देते हैं 13 और माइनस 12, इनका वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट कर देते हैं प्यारे दोस्तों। ये इसको आगे भी हम एक तौर पे और लिख लेते हैं, क्यू आर बराबर होगा हमारा, आगे बढ़ने पर अगर देखा जाए तो बराबर होता है पी क्यू का, सॉरी पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग, इसके बराबर होगा। तो ये हम पुट कर देते हैं हम आगे बढ़ने पर, क्यू आर की वैल्यू आ गई, तो क्यू आर बराबर ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो 13 तेरियम 169 होता है, 12 बारियम 144 होता है, 144 में से ये घटाएंगे 25 आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आधार हमारे पास आ गया 5। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक तो हम समझ गए कि हमारे पास आधार की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। क्या आ गई है, क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई है, हमारा बेस आ गया 5। अब हमारा बेस 5 आ गया है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी इसने क्या बोला है शर्त में कि 10 ये मान ज्ञात कीजिए, तो हमें 10 पी का, तो प्रश्न अनुसार, इसलिए प्रश्न अनुसार हमें चाहिए क्या, सार प्रश्नानुसार क्या दे रखा है 10 पी माइनस कोट आर। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये 10 पी का मतलब क्या होता है, अगर त्रिभुज में, जैसे यहाँ पे त्रिभुज दे रखी है यहाँ पे, तो इसमें तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे समझाता हूँ। ये त्रिभुज है, हमने ले ली, ये समकोण त्रिभुज है, ये क्यू, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये दे रखा है ना। अगर हम ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे, सब कुछ ऐसे लिख देंगे, ये 5 सेंटीमीटर जो मान आ गया, ठीक है, और 13 सेंटीमीटर। कर्ण तो वैसा का वैसा ही रहेगा, कर्ण जो है कांस्टेंट है, कर्ण कांस्टेंट है, यानी वो स्थिर रहेगा कर्ण। लेकिन हाँ, जैसे ही हम पी को कोण ले लिया, पी को जैसे ही कोण लिया, तो जिसको पी टच कर रहा है ये हमारा उसी टाइम क्या बन गया, ये आधार बन गया। क्या बन गया, आधार। 10 पी लेते सर 12 सेंटीमीटर क्या बन गया, आधार। और जो इसके सामने की ये भुजा है ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, यानी लंब, ये लंब हो गया। कर्ण कांस्टेंट रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों फिर क्या वैल्यू पुट होगी, तो हम 10 पी का सूत्र जानते हैं, क्या है हमारे पास 10 पी का सूत्र, 10 पी का बराबर होता है लाल बटे काका या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी पी अपॉन बी होता है। क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो इसी के हिसाब से हम लाल बटे कक्का भी कह सकते हैं, तो ये आधार बटे लंब भी होता है। तो हमारे पास क्या आ गया 10 पी का मान, 10 पी का बराबर होगा हमारे पास वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने आपको अभी बताई लाल बटे कक्का। तो अगर हम इंग्लिश के हिसाब से चलें तो बद्री यानी पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद यानी पी परपेंडिकुलर, हर हर बोले यानी हाइपोटेनियस, ये आ गया। अब कोट थीटा का मान लेते हैं, कोट थीटा जो है इसके विपरीत होता है इसी मान के। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा का लाल बटे कक्का, तो कक्का बटे लाल हो जाएगा, या पंडित बद्री प्रसाद, इसमें हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ये इसके उलट हो जाएगा। उसमें जो आया था तो सीधा सीधा है, जिसमें हमने 10 को देखा था उसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे क्या होगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो ये कोट का विपरीत हो जाएगा। तो कोट के बराबर क्या होता है, कक्का बटे लाल हो जाएगा हिंदी में देखे तो ये बेस बटे पी हो जाएगा, बेस बटे पी हो जाएगा कोट। इसकी ये जो है सॉरी चाहेंगे हम लाल बटे कक्का किया था ना हमने, तो सॉरी चाहेंगे यहाँ पे पी बटे बी है, ये
ये सॉरी यहाँ पे बी है, ये बी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी लास्ट में आता ना, तो टेन थीटा के हिसाब से बी लास्ट में आएगा। तो ये जो कोट थीटा है टेन थीटा के विपरीत होता है, तो उसका फॉर्मूला भी इसके विपरीत ही होगा। तो क्या होगा ये बी बटे पी। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो इनका फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब क्या देख लो, जो हमारे पास मान दे रखा है, तो यहाँ पे जो हमने भी त्रिभुज बनाई, इसके अंदर हमने सबसे पहले पी की वैल्यू देखी, तो पी के हिसाब से हमारे पास क्या आया, पी के हिसाब से तो ये 12 सेंटीमीटर जो हमारा आधार बन गया यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों। पी के हिसाब से जब हमने इस पी को ले लिया, यहाँ पे ये 90 डिग्री के मतलब समकोण त्रिभुज है, जैसे ही पी को लिया तो ये 12 पहले त्रिभुज के अनुसार देख रहे थे तब तो ये लंब था, लेकिन अब जैसे ही पी को 10 पी लिया तो पी के साथ टच होते ही सार ये तो करंट तो वैसे ही रहेगा कांस्टेंट, करंट स्थिर रहेगा, करंट को कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन लंब और आधार की वैल्यू चेंज होगी। तो ये हमारा जो जिसके साथ ये पी लगा हुआ है ये पहले लंब था, लेकिन जैसे ही पी को हमने कोण के तौर पे लिया, 10 पी ले लिया, तो जैसे ही कोण के रूप में आया वैसे ही ये आधार बन गया। आधार की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो गई 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर जो है इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर बन गई, वह 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या लिखा है P बटे B। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 5 है, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद B की वैल्यू क्या हमारे पास, बेस क्या बन गया हमारा 12। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे ताकि आपको सिंपली समझ में आए प्यारे विद्यार्थी। बस फॉर्मूले को ऐसे लिख लेना है, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये हमारे पास 10p की तो मान आ गया। अब रही बात कोट कोट आर की, तो इसमें भी b अपॉन p है, b अपॉन p है, तो कोट आर कोण आर ले लिया। तो कोण आर लेने के लिए हम इसमें फिर एक बार समझा देता हूँ, इसके लिए भी हम अलग से एक बार त्रिभुज बना लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं सिर्फ ये रफ काम के लिए बता रहा हूँ, बस आपको इतना समझना है। यहाँ पे आर दे रखा है, ये p है, ये q है, ये r है, और वो मान वही रहेंगे सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का जो 13 सेंटीमीटर, ये सब दे रखा है प्यारे पहले ही। बस इसमें मेन चीज़ समझनी है, जैसे ही अब आर पी तो पहले ये पी का तो मामला फिनिश हो गया। अब हम चल रहे हैं कोट आर में। जैसे ही कोट आर को लिया, आर के कोण लगते सार ये जो चीज़ है क्या बन गया, ये आधार हो गया। ये क्या बन गया, अब आधार बन गया। और ये जो है सामने वाली भुजा, इसके सामने जो भुजा है ये तो कर्ण है, लेकिन जो इसके सामने की भुजा है ये लंब है, परपेंडिकुलर है, लंब है ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या दे रखा है फॉर्मूला कोट आर के अनुसार। तो कोट आर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, यानी कक्का बटे लाल, या हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो हर हर बोले लास्ट में आता है कोट, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा कोट थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, तो लास्ट में आता है ना। तो हर हर बोले का बी, पंडित बद्री प्रसाद का पी। तो ये आया ना प्यारे विद्यार्थियों, बी अपॉन पी हो गया। तो बी की वैल्यू बेस होती है, बेस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, माइनस में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और पी की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका 12 हो गया। तो ये आपस में घटाएंगे तो प्रश्न अनुसार तो इनकी वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त होगी वो मान जो है हमारे पास 0 आएगा। तो इसलिए लिखेंगे 10p माइनस कोट आर का मान जो है हमारे पास क्या होगा 0 होगा। लिखेंगे इज इक्वल टू बराबर आएगा हमारे पास 0, क्योंकि 12 का अगर हम लघुत्तम भी ले लें तो 12 से 12 कट गया, 5 माइनस 5, यहाँ पे देखो लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो 5 से 5 घटाएंगे तो आगे बढ़ने पर हमारे पास 0/12, तो इसकी वैल्यू 0। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए 10p माइनस कोट आर का मान 0 है, यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली करते हैं नेक्स्ट सवाल। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।